पुण्यार्जक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। कल एक अम्मा आई, बड़ी फूट फूट करके रोने लगी, बोलती महाराज श्री मैं तुम्हारे कारण इस मंदिर में आ रही हूँ, जब तक आप हैं मंदिर में आऊंगी, आपके जाने के बाद मंदिर नहीं आऊंगी। मैंने कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, आप बहुत गलत राह पर जा रहे हो। मेरे आने नहीं आने से तुम मंदिर आना जाना मत करो। आप अपनी श्रद्धा से मंदिर आओ और मन को मंदिर बना लो। तुम्हारे अंदर जो भाव आए नेगेटिव क्यों आए? दान अपनी जगह है, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा श्रद्धान सही होना चाहिए। तुम्हारे पास सर प्लस है तो इसलिए लोग तुमसे कहते हैं, हमसे कह करके देखे कोई तो जाने में मतलब कहने का, जिनके पास कुछ नहीं होता उनसे व्यक्ति कभी कुछ मांगता भी नहीं है। वो यही कहता है कि आप तो सिर्फ मंदिर आइए और दर्शन करिएगा, देने वाले बहुत हैं और लेने वाले भी बहुत हैं। हमारे आचार्यों ने कहा है कीर्ति दानानुसारिणी, कीर्ति दानानुसारिणी ये युक्ति है, जितना दोगे दान उतना यश तुम्हारी कीर्ति तुम्हारी फैलेगी। आज हमारे समाज में भामा साई के रूप में हैं, जिन्हें बड़े आदर से हर व्यक्ति सम्मान देता है और साधु संत भी उनके नाम के लिए लालायित रहते बोलने के लिए, क्योंकि वो इतना देते हैं कि कहने के लिए हम लोगों को बरबस मजबूर होना पड़ता है नाम लेने के लिए। क्योंकि अच्छी चीज की प्रशंसा तो हमेशा करते रहना चाहिए, और प्रशंसा करेंगे तो लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी कुछ ना कुछ अंश में दान करते रहना चाहिए। दानी का नाम होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन नाम के लिए दान देना ये दानी का सही दृष्टिकोण नहीं है। दान देना चाहिए ये बात सही है, पर नाम हो ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। वो तो हमेशा यही कहते हैं मेरा नाम मत लेना, आपका काम बना लो, बहुत बड़ी बात है। तो दान करो किस लिए? अपने अंदर की आसक्ति को और अभिमान को घटाने के लिए। धन के प्रति जो तुम्हारी आसक्ति है उसको कम करने के लिए, और जो तुम्हारे अंदर अभिमान है उसको घटाने के लिए दान करना चाहिए। धनासक्ति और अभिमान को घटाने के लिए दान करो, निज पर के कल्याण के लिए दान करो। ये दृष्टिकोण हम सबका होना चाहिए। धन नश्वर है, नाशवान है, क्षण भंगुर है। आज तुम्हारे पास तुम्हारे पुण्य से है, कल पाप का तीव्र उदय आ जाए तो तुम्हारा धन तुम्हारे पास से कौन सी रास्ता से चला जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा जो कभी संपन्नता की शिखर पर बैठे हुए थे, आज वो रसातल पर आ गए हैं। जो रसातल पर बैठे थे, थोड़ी थोड़ी मजदूरी करके व्यापार करके काम करते थे, आज वो करोड़ों लाखों में खेल रहे हैं। ये पुण्य की बात है। पुण्य से पाया है तो पुण्य के क्षेत्र में लगाना हमारा कर्तव्य है। सठ आवश्यकों में दान। बड़े बड़े करोड़पति भी पापोदय के कारण कब भिखारी बन जाएं,
कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो कभी भिखारी भी सम्राट बन सकता है, बन जाता है। धन नश्वर है, आता है और चला जाता है। धन मेरा स्वभाव नहीं है, पर द्रव्य है। पर द्रव्य को तो तुम कहते हो, पैसा मेरा नहीं है। कई बार विनोद में लोग कहते हैं महाराज श्री मेरा कुछ नहीं, सभी नहीं का, तो उनकी रजिस्ट्री कर दो उनके नाम पर। बड़े विनोद भाव से कहते महाराज जी मेरा कुछ नहीं, सभी नहीं का है। जब इन्हीं का है तो तुम छोड़ो ना फिर उनको, जिसका उसको दे दो। पर हकीकत में कहो तो ये शरीर भी मेरा नहीं है। हमारी तुम्हारी श्वास पर भी मेरा एक अधिकार नहीं है। पर क्या है, पर है क्या तुम्हारा इस संसार में, जिस पर तुम अभिमान करो, जिस पर तुम अहंकार करो, जिस पर तुम अपना अधिकार जमाते हो। सांस कहते हैं दो पंक्तियां, आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया। तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना। एक कहानी हर व्यक्ति की है जिसने जन्म लिया है, उसके साथ मरण जुड़ा है। ये संपत्ति मेरी है क्या, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है। अरे ये शरीर भी जब मेरा नहीं है तो दुकान और मकान और घर मेरे कैसे हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। संत कहते हैं जिस वस्तु को स्वरूप का ज्ञान, जिसको वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वो जानते हैं धन मेरा नहीं है, ये तो विभाव है। मेरा स्वभाव है, पर द्रव्य मेरा नहीं है, वो पर द्रव्य है। संयोग से मेरे पास है, आज है, पर मेरा नहीं है। मेरे धन कमाया है इसलिए मेरे पास है, और घाटा लग जाए तो जिसका था उसके पास चला जाएगा। आप लोग लॉटरी खेली होगी, सट्टा खेलते हैं, शेयर बाजार खेलते हैं, व्यापार करते हैं। तुम्हारा पुण्य होता तो तुम्हारे पास लाभ हो जाता है, तुम्हारे पास आता है। और जब पाप का उदय आ जाता है अपने पास से गांठ का और चला जाता है। मैंने धन कमाया इसलिए तो है उसका सदुपयोग करके निज पर का कल्याण करना है। 100 पर के कल्याण के लिए दान दे, क्या दृष्टिकोण है बोलो। दान दोगे तो पुण्य बढ़ेगा, उदार मन से दान दोगे तो पुण्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और दान दोगे तो दुर्गति भी टलेगी। पुण्य बढ़ेगा, यश फैलेगा, बीज बोगे तो फलीभूत तो होंगे होंगे। नाम चाहने वाले बदनाम हो जाते हैं, नाम चाहने वाले बदनाम हो जाते हैं, और काम करने वाले जग में नाम होता है। काम करने वालों का जग में नाम होता है, तो दान क्यों? दान हर व्यक्ति को करना चाहिए शक्ति के अनुरूप। दान देने में कभी पीछे मत हटना। प्रताप नगर वालों 50 लाख रुपए का एक छोटा सा भूखंड खरीदा है, जल्दी जल्दी जमा कर लो, वरना मोदी ने कह दिया ये 500 का नोट बंद हो गया तो फिर निकालने ही पड़ेंगे जबरदस्ती। कोई दूसरा उपचार नहीं है। मैं मोदी के पास एक समाचार भिजवाता हूँ, बोलता हूँ ये प्रवचन उसको सुना दो, रात के 10 बजे के सब बनियों के सब नोट जब्त करो। बहुत कमा के रख लिया, अब नंबर 1 में ला कर रखो इनको। होने वाला है देर सवेर, कभी ना कभी तो 500 का नोट बंद होगा ही होगा। बदल के नया स्वरूप आएगा, बंद हो उसके पहले तुम निर्बंध हो जाओ।
और लगा दो परमार्थ के क्षेत्र में। एक व्यक्ति ही इतनी राशि देकर के उस भूखंड को खरीदने की ताकत रख सकता है। जब 5-5 करोड़ के बंगले में रहता है तो 25-50 लाख रुपए तो मूंगफली के छिलके की बराबर है। क्या मन की बोल दी तुम्हारी? देखो, हाँ, मैं चाहता हूं कि मुस्कुराहट सबके चेहरे पर आए। हर व्यक्ति करोड़पति है अपने आप में, कोई दीन दरिद्री नहीं है, कोई दुखी नहीं है। दुखी है तो अपनी सोच के कारण, अपने दृष्टिकोण के कारण। हर व्यक्ति भावों से संपन्न होता है, पर भावों को सही दिशा देंगे तब। अब उनकी सोच ही बन गई, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? करता तो बहुत हूं पर जुड़ नहीं पाता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये रोना रोना बंद कर दो। आज भी तुम शहंशाह हो, आज भी तुम सम्राट हो, आज भी तुम राजा हो, और आज भी तुम बड़े दानवीर हो। क्यों कमी रखते हैं भावों में? भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आ रहा हूं। सारा दुख दर्द हरो, यह भेंट आपके चरणों में लाया। तो दान देने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, ना ही अपनी शक्ति को छिपाना और ना ही उल्लंघन करना चाहिए। अध्यक्ष साहब भूतपूर्व के, अभी नए अध्यक्ष, क्या नाम इनका? धर्मचंद। हाँ, बिल्कुल पीछे बैठते हैं, महाराज की नजरों के सामने नहीं आ जाए। नजरों के सामने रहना, नजरों को छिपाना नहीं। नजर के सामने रहना, नजरों को मिलाना नहीं तो चलेगा, पर नजर के सामने रहना। तो दान देने को हमेशा तैयार रहें। जब भी अवसर आए, अवसर का लाभ उठाना चाहिए। योग संयोग मिला है तो तिजोरियों में से थोड़ा थोड़ा सा कोना निकाल दो। पुराना भी चुकेगा और भूखंड भी हाथ में आ जाएगा। दान दो, जितना दे सके उतना बोलो। दान देने से तुम क्या करते हो? अपने ऊपर पाप लाद लेते हो। क्यों? एस्टीमेट की अपेक्षा से ज्यादा बोल देते हो। जब देने का समय आता है तो अंदर से आकुलित होते। एक जगह की बात है, भोपाल मध्य प्रदेश से हम 3 महाराज श्री उस कॉलोनी में गए। दानिश कुंज एक कॉलोनी का नाम है। वहां पर वेदी प्रतिष्ठा का काम होना था, वेदी की भूमि पूजन होना थी, मंदिर बन चुका था, वेदी बनना था। एक सर्विसमैन व्यक्ति, मास्टर, जिसके लिए उसके उसमें फंड में 40 लाख लगभग मिला हुआ था। अब वो समझ नहीं पाया कि बोली लाखों में लग रही कि हजारों में लग रही। 35 लाख रुपए की बोली उसके नाम पर टूटी। जब मालूम उसे पड़ा 35 लाख रुपए, महाराज जी इतना तो नहीं दे पाएंगे। मैंने उसको समझाया, करते क्या हो? बोले हम मास्टर थे, टीचर थे, आपके पास व्यवस्था है? बोले महाराज श्री है पक्के में। कितना है? बोले 40 लाख रुपए। तो मैंने कहा तुम्हारे नाम पर बोली टूटी है, जब तक इस धरा पर मंदिर रहेगा, भगवान रहेंगे, वेदी मूर्ति रहेगी, तब तक तुम्हारे परिवार का नाम रहेगा। उसको मैंने मोटिवेट किया, बदलो नहीं, क्षमता ना हो तो बोली कैंसिल करते, दोबारा प्रोग्राम होगा। पर है तुम्हारे पुण्य से है, लगा दो, कमी होगी तो मेरे पास आ जाना। और अभी लगाना है, अभी दो, नगद तो नगद, चेक तो चेक, शाम तक तुम्हें जमा करना है। यहां से बाहर निकले, मन बदलेगा, लोग तुमसे कुछ कहेंगे, तुम्हारी पत्नी कहेगी इतनी बड़ी राशि हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मोह सामने आ जाता है।
उसको बहुत अंदर से हिला दिया मैंने, और मैंने तुरंत शाम तक वो राशि चेक के माध्यम से जमा करा दी कार्यालय में। अब जो हो सो देखा जाए। मंदिर बन गया, पंच कल्याणक हो गया, और आज व्यक्ति वो सुखी है। और जब तक प्रभु रहेंगे, जब तक शासन रहेगा, तब तक उसका नाम रहेगा। तो बोला है समय की मर्यादा से पहले जमा कर देना चाहिए। बोलो उतना जितना तुम दे सको। प्रेरणा साधु संत देते हैं, प्रेरित होना चाहिए, पर शक्ति का उल्लंघन भी नहीं और शक्ति को छिपाना भी नहीं। ये आचार्यों की प्रेरणा है। क्यों ना संकट हमारे जीवन में आ जाए, विपत्ति आ जाए, तब भी दान देते रहना चाहिए। कम दो, थोड़ा दो, पर दें। एक बस समय आपका हो रहा है। बातें बहुत सारी हैं, यदि 1 घंटे और बोलूं तो चलता रहेगा। है तो इसलिए चलाना मेरे को 4 महीने हैं। तो इस तरह से श्रावक के 60 कर्मों पर हमने आप सबके लिए जो कुछ भी दिया, और आपने बड़े उत्साह और उमंग से भरकर के सुना। सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा, जीवन में कुछ पारायण भी करना है, गुनना भी है। तो देव पूजा, गुरु उपासति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानाम, 60 कर्माणि दिने दिने। ये 6 आवश्यक हर रोज करने के लिए हैं। शक्ति के अनुसार हमें सारे कर्तव्य करना है, शक्ति को छिपाना नहीं है। व्रत उपवास करें, संयम का पालन करें, स्वाध्याय करें, और देव पूजा करें, और गुरुओं की सेवा करें, और दान के क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाते रहें। यदि आपके पास है तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। इस हाथ का दान इस हाथ को मालूम ना पड़े, ऐसे देने का प्रयास करना चाहिए। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को यहीं पर अपनी वाणी के लिए विराम देता हूँ। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है। आपने जो पाया तब यहाँ खो दिया, अब यहाँ से लेकर के हमें जाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। कहानी बने तो ऐसी कहानी बनो जो तुम्हें लोग पढ़ सकें, ऐसी कहानी गढ़ो जो लोग तुम्हें सुन सकें, पढ़ सकें। इसी मंगल भावना के साथ कल से नया कोई विषय लेकर के आपके बीच में आऊंगा, जो तुम्हारे जीवन को आनंदित करे, जीवन में उत्साह भरे, अपनी दुर्बलताओं को दूर करे। मैं अब सोचूंगा दिन में कल से क्या श्रृंखला चलाना है। आगे पर्युषण पर भी आने वाला है, इसमें दोनों का योग संयोग ऐसा बने, उसी विधा और व्यवस्था को लेकर के आप सबके बीच उपस्थित होऊंगा। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।